आज हम खरदूषण के बारे में बात करेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि खरदूषण को मारने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने मायावी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों किया, वे खरदूषण के ऊपर मोहिनी अस्त्र क्यों चलाते हैं और क्या हम आम जनमानस भी मोहिनी अस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे नज़र आता है सारे बड़े राजनेता और सारे समाज सेवी आज लगभग इसी अस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें इसकी जानकारी न हो, वे अनजाने में ये कर रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं। और इस मोहिनी अस्त्र को कैसे चलाना है ये मैं आपको भी बताऊंगा और फिर आप भी मोहिनी अस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक और कान काट दी जाती है तो शूर्पणखा भागकर सीधे खरदूषण के पास जाती है और खरदूषण के पास जाकर वह अपनी व्यथा सुनाती है। उसकी व्यथा सुनकर खरदूषण काफ़ी नाराज़ होते हैं और साथ ही क्रोधित। वे तुरंत अपनी सेना को तैयार करते हैं और पंचवटी की ओर बढ़ चलते हैं। और यहाँ श्री रामचंद्र जी को इसका पहले से ही पूर्वाभास हो चुका होता है। तो वे लक्ष्मण से कहते हैं कि सीता मैया को लेकर आप कुटिया में चले जाइए। लक्ष्मण पूछते हैं अचानक से क्या हो गया भैया, किंतु वे बताने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि आप सिर्फ सीता मैया को लेकर कुटिया में चले जाइए। यहाँ लक्ष्मण सीता मैया को लेकर कुटिया में जाते हैं और वहाँ खरदूषण अपनी पूरी सेना के साथ राम जी के सामने आकर खड़ा होता है और उसकी पूरी सेना राम पर युद्ध कर देती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए मायावी शक्तियों का इस्तेमाल कर देते हैं। वे यहाँ पर मोहिनी अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। मोहिनी अस्त्र जब चलता है तो खरदूषण के सारे सेना में हर एक सेनानी को ऐसे लगता है कि मानो दूसरा सेनानी ही राम है और सब आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं। आपस में एक दूसरे को मारकर पूरी सेना खत्म हो जाती है। इस तरह खरदूषण का वहीं अंत हो जाता है। अब हम इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखते हैं। खरदूषण ये दो शब्दों से बना है, खर और दूषण। खर का अर्थ यहाँ पर तीखा होता है और दूषण का अर्थ है दोष, तीखा दोष। अर्थात कोई आपके ऊपर तीखा दोष लगा रहा है। आपका मित्र हो सकता है, आपका शत्रु हो सकता है, आपका अड़ोसी पड़ोसी हो सकता है या आपके घर के लोग हो सकते हैं। तीखा दोष यहाँ पर जैसे आपका किसी के साथ अनैतिक संबंध हो या आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है या आपके ऊपर भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है या किसी भी अन्य प्रकार की ऐसा दोष जो आपके मन को आहत करेगा, जो आपके मन को विचलित कर देगा और आपके मन को पथ पर से भ्रष्ट करने का काम करेगा। इस तरह का दोष अगर कोई लगाता है तो उससे बचने के लिए आपको यहाँ भगवान रामचंद्र जी की तरह मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को ख़त्म करने के लिए आपको मोहिनी अस्त्र चलाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये मोहिनी अस्त्र क्या होता है। मोहिनी अस्त्र अर्थात ऐसा अस्त्र जो लोगों को आपकी ओर मोहित कर दे। आप जिस काम को कर रहे हैं उसे करते रहिए और ये काम मानवतावादी विचारधारा से युक्त होना चाहिए। इस काम के समय आपका चरित्र एकदम पवित्र होना चाहिए और उस काम को जब आप कर रहे हैं तो अपने आप ये सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पर समाज सेवा भी कर सकते हैं, गरीब दुखी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं। जो खरदूषण है अर्थात जो व्यक्ति आपके ऊपर दोष लगा रहा है उसके सेना में जितने लोग हैं, जो उसका साथ दे रहे हैं, उन लोगों के साथ आप एक बहुत अच्छा नेचर रखिए, उनकी मदद कीजिए। समाज में आप सिर्फ परोपकार की भावना से जीवित रहिए, परोपकार करते चलिए। ऐसे करने से जो भी खरदूषण है ये खरदूषण अपने आप नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े समाज सेवक भी इसी मोहिनी अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। उन पर बहुत सारे दोष लगाए जाते हैं किंतु वे इन सब चीज़ों को नकारते हुए जो समाज में अच्छा काम है उसे करते जाते हैं। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि जब दोष लगाने वाले अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। तो यही इस मोहिनी अस्त्र के बारे में यहाँ बताया गया है। और इस मोहिनी अस्त्र का इस्तेमाल आम जनमानुस किसी भी परिस्थिति में कर सकता है और किस तरह करना है यह भी इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बता दिया है।
अब अगले वीडियो में हम जानेंगे मामा मारीच के बारे में। मामा मारीच ये ऐसा शख्स है जो मन को भटकाएगा, जो राम को भटकाने वाला है, राम को भटकाएगा पथ पर से और सीता का हरण होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मामा मारीच। मामा मारीच से अगर आप बच गए तो समझ जाइए कि सीता का हरण होगा ही नहीं, और मामा मारीच ऐसा है कि आपको बचने नहीं देगा। तो अगले वीडियो में हम मामा मारीच के बारे में बात करेंगे और साथ ही उसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी देखेंगे। और मामा मारीच की जहाँ बात आएगी तो रावण की भी बात होगी। तो अगले वीडियो में मैं आपको रावण के बारे में भी बताऊंगा और इसके ये 10 सिर के पीछे के राज क्या है वह भी खोलूँगा।